अपने आज स्टार्ट करेंगे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के प्रमुख संभाग की अपने बात करेंगे। अपने जो पढ़ेंगे वो वर्तमान के अंदर जो है ना, नए जिलों के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे अपने। अब अपने को ध्यान क्या रखना है इसमें कि सबसे पहले तो संभाग के बारे में अपने को बेसिक पता होना चाहिए कि संभाग होता क्या है, संभाग की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। एक तो ये बात है। देखो, जैसे एक देश होता है, देश को अपने मानते हैं केंद्र, या क्या मानते हैं, जैसे संघ मान लेते हैं। संघ को हम या तो बांटते हैं राज्यों में, या राज्य नहीं है तो वहां पे क्या हो सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, जैसे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर थोड़ा सा क्या होता है, अंतर इतना होता है कि राज्य के अंदर सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें एक मुख्यमंत्री होता है, एक राज्यपाल होता है, कुछ और मंत्री होते हैं। उनके अकॉर्डिंग वहां का प्रशासन है वो चलता है। केंद्र शासित प्रदेश में कोई आवश्यक नहीं है कि वहां मुख्यमंत्री होगा, अगर दिल्ली को छोड़ दे तो नहीं है। वहां पर क्या होता है, वहां पर सीधा अपने कह सकते हैं कि उपराज्यपाल होता है। क्या होता है, उपराज्यपाल, और वो उस क्षेत्र को कवर करता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है ये इतने कोई बड़े एरिया नहीं होते, उनके अंदर छोटा छोटा एरिया होता है। राज्य के अंदर क्या होता है, राज्य का जो मुखिया होता है अपने कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री होता है, एक प्रकार से मुख्यमंत्री, और या अपने कह सकते हैं कि राज्यपाल होता है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे पद होते हैं जो राज्य लेवल के होते हैं। अब राज्य जैसे राजस्थान है, मान लो राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर अब जिले कितने हैं, 50 जिले हैं राजस्थान के अंदर। एक तो अब मान लो कि कोई कार्य करना है, वो 50 व्यक्तियों को कहें हम, और 50 व्यक्तियों से फीडबैक ले, कर तो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, हो सकता है। लेकिन हम क्या करें कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को थोड़ा और सुधार करने के लिए इसमें क्या कर देते हैं, कुछ संभागों का क्या कर देते हैं, गठित कर देते हैं। जैसे मान लो कि संभाग बना दिए हमने, 50 जिले तो हमने मान लो 10 संभाग बना दिए, औसत रूप से ऐसा कर लिया कि 5 जिलों पर एक संभाग हो जाएगा। तो उससे फायदा क्या मिलेगा कि जो राज्य के अंदर सर्वोच्च व्यक्ति बैठे हैं उनको सिर्फ क्या है, मुख्य मुख्य 7, 8 या 10 व्यक्तियों को ही निर्देशित करना है, तो काम आसान हो गया। और इनके नीचे है वो अपने संभाग के बाद में क्या आगे, जिले आगे। अब जो संभाग का मुख्य व्यक्ति है या मुख्य अधिकारी है, वो इन जिलों को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, इनके अंदर प्रशासनिक व्यवस्था बना के रखेगा। जिलों के अंदर उपखंड होंगे, तहसील होगी, तो जो जिला कलेक्टर है वो एसडीएम या जो तहसीलदार है उनको नियंत्रित करेगा, आगे आदेश देगा। तो इस प्रकार के ये एक प्रणाली चल रही है जो लगभग भारत आजाद हुआ था तभी से चल रही है। अपने राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में अपने बात करें। अपना संभाग कौन सा है, अपना संभाग बीकानेर है। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे कि संभाग का गठन क्यों किया जाता है। तो संभाग का गठन प्रशासन को सुचारू रूप से, सही रूप से संचालित करने के लिए संभाग का गठन किया जाता है। फिर अगर अपने से एक बेसिक क्वेश्चन बने कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहला अगर कोई बेसिक क्वेश्चन बनता है ना तो ये बनता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तब हम कहेंगे 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, और शुरुआत करने वाले थे हीरालाल शास्त्री। उस समय कितने संभाग बनाए गए, 5 संभाग बनाए गए। तो लिखेंगे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की
शुरुआत 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हुई थी। ऐसे कितने विद्यार्थी है जो आज ही क्लास में आए? आप क्लास के बाद में मेरे से मिल लेना, ठीक है। इससे पहले जो किया हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 30 मार्च 1949 को। कितने संभाग बनाए गए थे? 5 संभाग बनाए गए। तो प्रारंभ में राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। तो इसमें अपने लिख देते हैं कि 5 संभागों का गठन किया गया। 5 संभागों का गठन किया गया। प्रारंभ में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी थी? 5 थी। तीसरा प्रश्न है अपना, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949। कितने संभाग बनाए? 5 बनाए। संभागीय व्यवस्था लागू किसने की थी? तो हीरालाल शास्त्री। ये व्यवस्था लागू किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री ने ये शुरुआत की थी। तीन बातें होंगी। अब इसके बाद में अपने बात करें कि छठा संभाग कौन सा बना। छठा संभाग कौन सा बना? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हो जाता है। यानी कि वर्तमान जो राजस्थान है, जो वर्तमान राजस्थान का क्षेत्र है, वो 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप के अंदर आता है राजस्थान। तो 1 नवंबर 1956 को कौन सा क्षेत्र मिलाया गया था? कौन सा क्षेत्र मिलाया गया था, बता सकते हो आप कोई? एक तो जो सिरोही का कुछ भाग था, सिरोही का कुछ भाग था, वो हमने वापस लिया था बंबई प्रांत से। पहले गुजरात नहीं होता था। एक दो क्षेत्र कोई कोटा के और झालावाड़ के मध्य प्रदेश के साथ के एक्सचेंज किए थे हमने। और एक जो अजमेर वाला जो केंद्र अपने बीच में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था, उसको राजस्थान में हमने क्या किया था? शामिल किया था। तो पहले क्या सिस्टम चल रहा था कि पहले राजधानी राजस्थान की किसे बनाया गया था? जब अजमेर, ये देखो यहाँ पे अजमेर है, अजमेर पहले राजस्थान के अंदर शामिल नहीं था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। तब हमारी राजधानी क्या थी? जयपुर थी। 30 मार्च 1949 से हमारी राजधानी जयपुर थी। अब जैसे ही अजमेर को हमने 1956 में इसमें शामिल किया, तो अजमेर वाले लोगों को लगा कि अजमेर अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र रहा है पुराने समय के अंदर, तो राजस्थान की राजधानी क्या होनी चाहिए? अजमेर होनी चाहिए। राजस्थान की राजधानी क्या होनी चाहिए? अजमेर होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा अजमेर होनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा जयपुर होनी चाहिए। लेकिन बाद में जो सर्वसम्मति से निर्धारित किया गया कि हम राजस्थान की राजधानी क्या रखेंगे? जयपुर ही रखेंगे। तब अजमेर वालों ने कहा कि फिर हमारे मिलने का फायदा क्या हुआ, हम तो अकेले ठीक थे। तब इन्होंने कहा कि हम अजमेर को संभाग बना देते। तो छठा संभाग कौन सा बना? छठा संभाग तो बना अजमेर, लेकिन इसकी जगह एक काम क्या कर दिया कि ये छठा संभाग बना जयपुर के स्थान पर। जयपुर को संभाग से हटा दिया और संभाग किसे बना दिया? अजमेर को बना दिया। कर्म के हिसाब से तो छठा हो गया, लेकिन संभाग की संख्या कितनी रहेगी? फिर 5 ही रहेगी। भाई जयपुर की जगह संभाग हमने किसे बना दिया? अजमेर को बना दिया। इतना काम कर दिया, संभाग की संख्या फिर 5 ही रहेगी। तो हम एक बात और लिख देते हैं इसमें, तो लिखिए छठा संभाग, छठा संभाग 1 नवंबर 1956 को अजमेर को बनाया। और ब्रैकेट में लिख देंगे किसके स्थान पर बनाया? जयपुर के स्थान पर। जयपुर के स्थान पर बनाया। तो कुल मिला के संभाग तो छठा हो गया, नाम देखें तो, लेकिन संभाग रहे कितने? 5 ही रहे।
तो एक लाइन हमें ये याद करनी है कि छठा संभाग कौन सा बना, तो छठा संभाग अजमेर बना। इसके बाद में अपने बात करें कि एक मुख्यमंत्री बनते हैं अपने मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया क्या करते हैं, 1962 के अंदर संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं कि संभाग बनाने की आवश्यकता का है, जिलों से अपने क्या डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रश्न ये भी आ जाता है कि राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था, तो बंद मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो लिख देंगे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने 24 अप्रैल 1962 को संभागीय अव्यवस्था को समाप्त कर दिया, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है। पुनः शुरू कौन करते हैं, आगे चल करके मुख्यमंत्री बनते हैं हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था लागू कर दी, और लागू करने के बाद में जो जयपुर संभाग को हटाया था ना, उस संभाग को वापस बना दिया। ठीक है, इतना काम किया। मैं वापस एक लाइन लिखने के बाद में सारी कहानी वापस समझा देता हूं आपको। अगली लाइन अपने को लिखनी है, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः लागू की। ठीक है, और एक काम इन्होंने क्या किया कि जयपुर को पुनः संभाग बनाया। तो संभाग कितने रहे, अभी तक संभाग 6 ही रहे, पहले 5 थे। छठा संभाग अजमेर को बनाया जयपुर के स्थान पर, और हटाया किसको था, जयपुर को हटा दिया, 5 ही रह गए। अब जयपुर को पुनः संभाग बना देंगे तो संभाग कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा कि जयपुर को पुनः संभाग बनाया, जयपुर को पुनः संभाग बनाया। अब देखो यहां तक की बात वापिस अपने देख लेते हैं। संभागीय व्यवस्था लागू कब होती है, तो 30 मार्च 1949 को लागू होती है। 5 संभाग बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री कौन होते हैं, हीरालाल शास्त्री। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के समय छठा संभाग बनाया जाता है, लेकिन जब छठा संभाग बनाया गया तब जयपुर उन 5 संभागों में था शुरुआत वाले, उसमें से जयपुर को हटा करके किसको बना दिया, अजमेर को। तब संभाग संख्या के अंदर तो 5 ही रहे, लेकिन जब गिने भी कौन कौन से संभाग है, तब 1 नंबर पे जयपुर है, ऐसे करके अपने आते हैं, तो जयपुर को हटा दिया, एक नाम तो कम जरूर कर दिया, लेकिन जब क्रम संख्या के अंदर पड़ा तब अजमेर कौन सा संभाग था, छठा। संभागों की संख्या 5 ही रही। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया, 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया कि कोई संभाग की आवश्यकता नहीं है। फिर मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को पुनः लागू किया। तब पहले 5 संभाग थे, इन्होंने जयपुर को पुनः संभाग बना दिया, तो जयपुर फिर संभाग बन गया। राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी हो गई, 6। अगर प्रश्न आए कि राजस्थान में संभागों 6 संभाग या छठा संभाग कब बना, है ना, राजस्थान में संभागों की संख्या 6 कब हुई, ऐसा प्रश्न है कि राजस्थान में संभागों की संख्या 6 कब हुई, तो कब हुई, अपने 26 जनवरी 1987 को।
ये बात ध्यान में रखनी है। इससे पहले संभाग कितने थे? 5। बात तो ये होगी कि ए बी सी और डी और ई कितने हो गए? 5 हो गए। ये 5 संभाग है। अब मैं ये कहूं कि इस ए को हटा के एफ को संभाग बनाएंगे तो ये संभाग जरूर छठा बन गया, लेकिन संभागों की संख्या कितनी रही है? 5 ही रही है। और बाद में मैं कुछ समय बाद में कह दूंगी नहीं नहीं ए को भी बनाएंगे तो कितनी हो गई? तो ये 6 संख्या कब हुई? 26 जनवरी 1987 को हुई। ठीक है, ये प्रश्न यहां से आ सकते हैं। आगे अपने बात करें कि इसके बाद में 7वां संभाग कब बनाया गया, तो लिखिए 7वां संभाग। 7वां संभाग अपने अभी तक जो प्रश्न आने की संभावना है ना, अपने संभावना इन्हीं बातों से है। आगे जब हम संभाग की विशेषता पढ़ेंगे ना तो उन विशेषताओं से हमारे अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब तक राजस्व विभाग है वो नए आंकड़े जारी नहीं करता तब तक अपने संभाग की विशेषता से प्रश्न आने की संभावना नहीं। इन्हीं बातों से प्रश्न आएगा आपने, तो अपने को इन्हीं बातों का अब रट्टा ही लगाना है, मान लो याद ही करनी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं आगे, लिखिए 7वां संभाग। 7वां संभाग सातवां संभाग। 7वां संभाग बना था 4 जून 2005 को। 7वां संभाग 4 जून 2005 और इस समय राजस्थान के सीएम थे वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं। और संभाग कौन सा बनाया जाता है? तो संभाग बनाया जाता है भरतपुर को। कौन सा संभाग बनाया गया? भरतपुर संभाग। 7वां संभाग भरतपुर संभाग। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हमें आप ये भी लिखा दो कि जब शुरुआत के 5 संभाग थे उनमें कौन कौन से जिले थे, 6ठे संभाग में कौन से जिलों को शामिल किया, 7वें संभाग में कौन से जिलों को शामिल किया, तो ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न अगर बनेगा तो सिर्फ ये बनेगा कि वर्तमान में आगे ये तो बन ही सकते हैं भी, अपने पढ़ ही रहे हैं कि कौन सा कब बना, कौन सा कब बना, कौन सा तो किसने बनाया, वो तो याद रखना ही है। लेकिन अगर वर्तमान में आएगा ना कि इस संभाग में कितने जिले, तो वो वर्तमान के अंदर जो 10 संभाग है ना उन्हीं में से पूछेंगे कि कौन सा जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है। उनकी विशेषता में नहीं जाना अभी अपने को। तो 7वां संभाग कौन सा बना? भरतपुर संभाग बना। इस संभाग में उस समय कौन से जिले शामिल किए नहीं पढ़ने, लिखाने को लिखा देंगे भी कौन कौन से किए, लेकिन पढ़ने नहीं है, याद नहीं करने, कौन से प्रश्न नहीं बनेगा। अब अपने को क्या बात ध्यान में रखनी है इसके बाद कि अब संभाग कितने हैं राजस्थान में? अब 10 संभाग है तो 7 हो गए। 7 के बाद में 3 संभाग एक साथ ही बनते हैं, है ना। और वो संभाग कौन से मुख्यमंत्री बनाते हैं? अशोक गहलोत। तो हम लिखेंगे, लिखिए 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए संभागों का 3 नए संभागों का गठन किया। 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए संभागों का गठन किया। तो अब वो 3 नए संभाग कौन से बनाए गए? एक तो बनाया गया बांसवाड़ा, एक बनाया गया पाली को, और एक कौन सा बनाया गया? तो इसके साथ में वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी हो गई? 10। तो हम लिखेंगे वर्तमान राजस्थान में संभागों की संख्या। तो वर्तमान राजस्थान में बता दो भी कितने संभाग है? तो 10। कितने संभाग है?
10 संभाग है वर्तमान के अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ज्यादा इन 10 संभागों के अंदर अपने डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सीमा को लेकर के भी कहां कहां सीमा लग रही है, कितने राज्यों से या किस देश से सीमा लग रही है, एक वो बात पढ़ लेंगे, और कौन कौन से जिले हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे, और एक बड़ा बड़ा अंदाजा ये देख लेंगे कि इसमें जनसंख्या ज्यादा हो सकती है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो सकता है। उन बातों की अपने क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। बाकी किसमें जनजाति ज्यादा है, किसमें जनजाति कम है, अगर कोई बड़ा बड़ा टारगेट लगता है तो लगा लेंगे, अन्यथा ज्यादा अपने कोई रट्टे इसमें नहीं लगाएंगे। तो एक नंबर पे अपने हेडिंग लगा देते हैं संभागों के अंदर, एक नंबर पे हेडिंग लगा दीजिए उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग। एक मैं मैप लेके आता हूँ, उसके अंदर कुछ चीज देखनी। लिखो जिले, लिखो इसके अंदर कौन कौन से शामिल है उदयपुर में। देखिए एक नंबर पे लिखेंगे उदयपुर, उदयपुर राजसमंद, एक है उदयपुर, एक है इसमें राजसमंद, एक है इसमें भीलवाड़ा, एक सलूम्बर, एक चित्तौड़गढ़, और भी है क्या कोई, हो गए 5। अब देखो इसमें देखना क्या है, इस मैप के अंदर अपने देखेंगे ना, ये पीछे दिख रहा होगा, ठीक ठाक दिख रहा होगा, ये जो है ना गुलाबी कलर है, ये कौन सा संभाग है, उदयपुर संभाग है। इधर कौन सा राज्य है, इधर राज्य, राज्य कौन सा है, गुजरात है, और इधर राज्य कौन सा है। तो ये संभाग कितने अपने राज्यों के साथ सीमा बना रहे, 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे ना। एक विशेषता आपने बेसिक अगर देखें तो ये 2 राज्यों के साथ क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। संभागों के कितने साथ सीमा बना रहे, कितने संभागों के साथ सीमा बना रहे अगर देखें तो 1 2 3 और 4, 4 संभागों के साथ में सीमा बना रहे। अगर कोई कल को प्रश्न आए तो अपने को ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा संभाग के साथ सीमा बना रहे, इधर पाली के साथ सीमा बना रहे, इधर अजमेर संभाग के साथ सीमा बना रहे, और इधर कोटा संभाग के साथ सीमा बना रहे। तो 2 बातें लिखते हैं इसमें, लिखिए यह संभाग, यह संभाग 4 संभागों के साथ, 4 संभागों के साथ सीमा बनाता है। एक बात तो ये लिखनी है, ठीक है। दूसरी, 2 राज्यों के साथ, हो सकता है और भी बनाते होंगे, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये इतनी कोई जबरदस्त विशेषता नहीं है, लेकिन मैं ये कहूं कि यह संभाग 2 बार अंतरराज्य सीमा बनाता है। तो 2 बार अंतरराज्य सीमा बनाता है ना, इधर गुजरात के साथ में, या तो देखो अब बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा भी तो, बांसवाड़ा संभाग भी तो 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे, लेकिन क्या 2 बार बना रहे, क्या 2 बार नहीं बना रहा, ये 2 बार बना रहे, एक बार इधर बना रहे, एक बार इधर बना रहे। प्रश्न ये बनेगा तो लिखेंगे यह संभाग, यह संभाग 2 बार, 2 बार
अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यह संभाग 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये इसकी बस विशेषता, इतनी ही विशेषता अपने को याद रखनी है, और इसमें कोई ज्यादा कोई अभी कोई कचरा लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ बदल जाए, और मुझे लगता भी नहीं है कि इतना डीप कोई आपसे पूछेंगे। आपके लेवल में यही है, इतना ही अपने को ध्यान में रखना है। अगला संभाग लिखिए अजमेर संभाग। अजमेर संभाग, ये नोट कर लिया होगा, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में देखो कौन कौन से जिले शामिल है। इधर नागौर है, डीडवाना कुचामन है, इधर ब्यावर है, अजमेर खुद है, केकड़ी है, साहेपुरा है और टोंक है। ये तो इसके अंदर जिले अपने नोट कर लेंगे। फिर देखो इधर बीकानेर संभाग से सीमा बन रही है, इधर सीकर संभाग से सीमा बन रही है, इधर जयपुर संभाग से सीमा बन रही है, इधर भरतपुर संभाग से सीमा बन रही है, इधर कोटा संभाग से सीमा बन रही है, इधर उदयपुर संभाग से सीमा बन रही है, इधर पाली संभाग से सीमा बन रही है, और इधर जोधपुर संभाग से सीमा बन रही है। कितने संभागों के साथ सीमा बनाता है प्रश्न, ये भी तो आ सकता है। तो देखो गिनो, बीकानेर से अगर स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 संभागों के साथ सीमा बनाता है। 9वां खुद है और 10वां बांसवाड़ा है। तो प्रश्न ये भी तो बन सकता है कि निम्न अजमेर संभाग निम्नलिखित में से किस संभाग के साथ सीमा नहीं बनाता। बाकी तो सारों के साथ ही बना रहे, एक बांसवाड़ा के साथ सीमा नहीं बना रहा। तो लिख दें, क्या लिखेंगे, पहले तो जिले लिख लेते हैं कि कौन कौन से जिले इसमें शामिल है। तो बताओ कौन कौन से शामिल है भाई। एक तो खुद अजमेर ही है इसमें, एक अजमेर, एक इसमें है केकड़ी, एक है इसमें ब्यावर, एक इसमें साहेपुरा, एक इसमें है नागौर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4, कौन सा रह गया, हाँ टोंक रह गया, ये लो टोंक। ठीक है, ये तो हो गए इसके अंदर जिले। फिर इसकी विशेषता क्या बनती है, यह राजस्थान के 8 संभागों से, 8 संभागों से सीमा बनाता है, और कुल संभाग कितने हैं, 10। तो एक बात ये भी लिख सकते हैं, यह कौन से संभाग से सीमा नहीं बनाता, बांसवाड़ा। तो लिखेंगे यह केवल बांसवाड़ा संभाग से, बांसवाड़ा संभाग से सीमा नहीं बनाता। ठीक है, यह केवल बांसवाड़ा संभाग से सीमा नहीं बनाता। जिले कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 जिले इसके अंदर है। और जयपुर संभाग में अपने देखें तो जयपुर में कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 उसमें। यानी कि अधिकतम किसी संभाग के अंदर कितने कितने जिले हैं, 7 जिले। तो 7 ही इसके अंदर है, 7 ही उसके अंदर है। तो ये सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यह सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। कितने जिले हैं इसमें, 7
जिले हैं। एक ये बात इसमें हमें ध्यान में रख लेंगे। फिर अगर इस मैप को देखें तो अपने को क्या लग रहा है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है कि राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग है। तो ये भी तो एक प्रश्न ही है, सामान्य प्रश्न है, कोई आंकड़े वाला प्रश्न तो नहीं है। तो लिख देंगे कि यह राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। यह राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। एक इसकी विशेषता बन जाएगी ये। और एक अगर मैं और विशेषता बनाऊं इस संभाग की, क्या इस संभाग की सीमा किसी राज्य या किसी देश से लग रही है? नहीं लग रही। और बाकी देखो, बीकानेर की लग रही है, इधर जोधपुर की है, पाली की है, उदयपुर संभाग की है, डूंगरपुर की है, कोटा, उदयपुर, जयपुर और सीकर, सारों की किसी न किसी के साथ में सीमा लग रही है। तो राजस्थान का एकमात्र अंतर्वर्ती संभाग है जिसकी किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं लगती। तो लिखेंगे राजस्थान का एकमात्र अंतर्वर्ती संभाग। तो कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग है। ये विशेषता हम लिख लेंगे अजमेर। अगला आप हेडिंग लगा दो जयपुर संभाग। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग, ये है जयपुर संभाग इधर वाला। तो लिखेंगे सबसे पहले तो जिले लिखेंगे, कितने जिले हैं? तो एक तो इसमें आएगा जयपुर स्वयं, फिर आएगा जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, फिर इसमें एक जिला कौन सा है? दुद्दू। और कौन सा है भाई इसके अंदर? तो इसमें है कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा। और कौन सा रह गया? तो एक अलवर और एक हो जाएगा दौसा। कितने हो गए जिले? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 जिले इसके अंदर है। फिर अपने बात करें इसमें, तो एक विशेषता इसकी कॉमन हो गई। एक विशेषता क्या कॉमन हो गई कि ये सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। सर्वाधिक जिले 2 संभागों के अंदर है, अजमेर में भी 7 है और जयपुर में भी कितने? 7 है। तो लिखेंगे सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग। अब देखो, अगर प्रश्न कोई आए कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो जयपुर और अजमेर, या तो ऑप्शन आएंगे दोनों साथ में, है ना, अभी जोड़ा बना के दे दे कि जैसलमेर, अपने जोधपुर और बीकानेर, जयपुर और अजमेर, कोटा और उदयपुर, इस प्रकार से ऑप्शन देगा। या फिर अलग अलग देगा, तब जयपुर और अजमेर दोनों, चारों ऑप्शनों के अंदर दोनों में से एक ही होगा, है ना। अगर दोनों साथ में होंगे तो फिर कोई एक ऑप्शन ऐसा भी होगा कि दोनों, है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। फिर अपने बात करें कि अपने सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से क्षेत्र में रहती है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी क्षेत्र के अंदर निवास करती है ना। तो ये राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। राजस्थान का क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। और अब देखो एक बात और देखो कि क्षेत्र इतना सा है, क्षेत्र तो सारा इतना सा है और जनसंख्या इसमें सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या है? ज्यादा है ना। भाई इधर अपने देखते हैं कि जैसलमेर में कहीं 17 रहते हैं, बाड़मेर में कहीं 92 रहते हैं,
और तो इधर कम है, एरिया ज्यादा है। ये देखो एरिया क्या है, ज्यादा है। जोधपुर में 150 के आसपास रहते, तो इधर कम है। इधर क्या है, इधर देखते हैं कि कहीं 595, कहीं 576 है, कहीं 503 है, इस प्रकार से। तो हम ये भी एक बात कह सकते हैं पीछे जो अपने जनगणना के आंकड़े उस आधार पे कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो लिखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा संभाग है, तो जयपुर संभाग। ये इसकी दो तीन प्रमुख प्रमुख विशेषता है। फिर हम बात करते हैं जयपुर के बाद में जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। कितने नंबर संभाग लिख रहे हैं, 4 नंबर है क्या? 4 नंबर पे पढ़ते हैं अपने जोधपुर संभाग। तो पहले तो अपने ये देखते हैं कि जोधपुर संभाग के अंदर जिले कौन कौन से हैं। तो एक तो जिला है जोधपुर, दूसरा है जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। फिर इसमें एक जोधपुर से अलग जिला कौन सा हो गया, फलोदी। फलोदी के बाद में इसमें किसको शामिल करेंगे, जैसलमेर को। जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, और एक बाड़मेर से अलग कौन सा हो गया, बालोतरा। तो कितने जिले, 6 हो गए क्या पूरे, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जिले जो इस संभाग के अंदर शामिल है। अब इस मैप को देखो आप फिर से, इस मैप को आप देखोगे तो आपको इनमें से इतने जो डायग्राम है अलग अलग कलर के, उसमें सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है ना। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है राजस्थान का, है ना। तो क्या विशेषता बन गई, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है ये। फिर अपने एक बात इसमें और करें, तो इसमें अपने को एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि ये जो संभाग है, एक तो बीकानेर संभाग है, और एक इसके अंदर जो संभाग है वो संभाग कौन सा है, अपने जोधपुर संभाग है। इनमें से दोनों में से पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन सा संभाग बनाता है, कौन सा बनाता है, जोधपुर बनाता है। तो लिख सकते हैं कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। फिर अपने एक बात और करें इसमें कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 के आंकड़ों के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। जैसलमेर में कितना है, 2011 के अनुसार 17, बाड़मेर और बालोतरा के अंदर 92 के आसपास, जोधपुर के अंदर 150 के आसपास। लेकिन अगर अपने बात करें इधर बीकानेर की, अनूपगढ़ की, गंगानगर की और हनुमानगढ़ की, तो ये इस क्षेत्र के मुकाबले ज्यादा संघन बसा हुआ है, जनसंख्या ज्यादा रहती है। इस क्षेत्र के मुकाबले यहाँ जनसंख्या ज्यादा रहती है, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जरूर बड़ा है, लेकिन इसमें जनसंख्या कम है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि
से अगर अपने बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा आएगा? जोधपुर संभाग आएगा। तो लिखेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। अब देखो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है, उत्तर देने में जल्दबाजी नहीं करनी। क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। देख लिया क्वेश्चन? ऑप्शन है जोधपुर बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर जयपुर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर बीकानेर और चौथा ऑप्शन है जयपुर जोधपुर। कौन सा उत्तर है बताओ? हम्म हम्म डी वाले कौन कौन है और बी वाले कौन कौन है? आपा हम तो चालनो सदाई, और इधर वाले कोई नहीं है? एक आधा तो कोई हाथ खड़ा कर दो। हैं? देखो भी प्रश्न क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम, सर्वाधिक व न्यूनतम। पहले क्या पूछा है? तो सर्वाधिक किस में है? जयपुर में भी है, जयपुर में भी है। न्यूनतम जोधपुर में है, और जोधपुर में है तो जोधपुर पहले है, तो जोधपुर में तो न्यूनतम है। इधर जोधपुर पहले, जोधपुर में सर्वाधिक थोड़ा ही है, जोधपुर में तो न्यूनतम है, यहाँ पे आएगा, है ना? आप देख यहाँ तक ही आएंगे, यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, आता है कि नहीं आता? तो फिर देख लो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक के अंदर दोनों चीज पूछ ले। अगर ये ऐसे लिख दे कि राजस्थान में न्यूनतम व सर्वाधिक, फिर उत्तर क्या हो जाएगा? फिर उत्तर भी हो जाएगा, क्योंकि कर्म के अंदर ही बताना है, अपने हिसाब से नहीं बताना कि आगे पीछे कर दे। वो आगे पीछे करने के चक्कर में तो ऐसा पूछ रहा है, नहीं तो वो अकेला भी प्रश्न पूछ सकता था कि सर्वाधिक किसमें, न्यूनतम किसमें। इसीलिए कि ऐसे क्वेश्चन आजकल आ जाते हैं पेपर में, तो ध्यान रखने, ऐसा प्रश्न हमें गलत नहीं करना, पहले प्रश्न को पूरा पढ़ना है और उसके बाद में अपने को उत्तर देना है। तो हमने इसमें कितनी बातें लिख दी कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। फिर अपने एक बात आगे जब पढ़ेंगे ना, तब अपने समझ में आएगी। क्या बात समझ में आएगी? कि राजस्थान के अंदर अपने बात करें कि अगर हम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं, यानी कि इस भाग से इस भाग की ओर जाते हैं ना, तब आर्द्रता और वर्षा की मात्रा इस भाग से इस ओर आने पर बढ़ती है। झालावाड़ डूंगरपुर के अंदर आर्द्रता क्या है? सबसे ज्यादा रहती है। और हम अगर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, इस ओर जैसलमेर की ओर आते हैं, तब आर्द्रता और वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि सबसे कम आर्द्रता और वर्षा वाला संभाग भी कौन सा है? जैसलमेर। अपने जैसलमेर क्या? जोधपुर संभाग है, क्योंकि जैसलमेर कौन से संभाग के अंदर आ गया? जोधपुर संभाग में आ गया। तो लिखेंगे न्यूनतम, न्यूनतम आर्द्रता व वर्षा वाला संभाग
न्यूनतम आर्द्रता व वर्षा वाला संभाग भी कौन सा है? जोधपुर। आर्द्रता का पता है ना, आर्द्रता क्या होती है या नहीं पता? वर्षा के अंदर जब अपने बोलते हैं ना उमस हो रखी है, उमस होती है, इसका मतलब है कि पसीना है वो सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता? क्योंकि हवा के अंदर जल की मात्रा है, नमी है, उसे क्या बोल देते हैं अपने? आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने कौन सा? जोधपुर संभाग। 5 नंबर पे आप नोट कीजिए कोटा संभाग। पाली लिख लेते हैं, लिख दो, पाली लिख दो, पढ़ने ही है, सारे ही पढ़ने। पाली संभाग, कोई पहले पढ़ लो कोई बाद में पढ़ लो, कोई फर्क नहीं है, ये पढ़ लो, पाली पढ़ लो पहले। तो लिखो पाली संभाग। पाली में जिले कितने हैं भाई? पाली में जिले हैं 4, तो लिख दीजिए पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। कोई विशेषता नहीं। पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, इनको आगे पीछे लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतने जिले इसके अंदर शामिल है। विशेषता इसकी कोई है नहीं, कोई विशेषता नहीं है इसकी। ठीक है, अब कौन सा पढ़े फिर? उदय, ये बांसवाड़ा पढ़ लेते हैं, उदयपुर तो पढ़ लिया ना। अगला लिखो बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग कितने जिले हैं इसमें? 3 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। 3 जिले हैं। क्या और कोई ऐसा संभाग नजर आ रहा है जिसमें 3 ही जिले हो? नहीं है, तो ये राजस्थान का जिलों की दृष्टि से क्या हो गया? सबसे छोटा संभाग हो गया। तो जिले लिख देना, एक तो इसमें बांसवाड़ा है, एक इसमें डूंगरपुर है, और एक इसमें कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला। जिले भरने सभी को आते हैं ना? ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये इसके अंदर हो गए जिले। और एक इसकी विशेषता क्या लिखेंगे कि न्यूनतम जिलों वाला संभाग, न्यूनतम जिलों वाला संभाग, न्यूनतम जिलों वाला संभाग, न्यूनतम जिलों वाला संभाग। और हम देखते हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इनके अंदर अगर हमें औसत निकाले ना, तो औसत ये आएगी कि इनमें, इस संभाग के अंदर 75% जनसंख्या एसटी की है। किसकी है? एसटी, आदिवासियों की जनसंख्या है ना। तो हम एक बात इसमें क्या लिख सकते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति या एसटी वाला संभाग, सर्वाधिक प्रतिशत यहीं पर है इनका, तो लिखेंगे सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला संभाग। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला संभाग भी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और जब अपने 2011 के आंकड़े देखते हैं ना, तब लिंगानुपात इन्हीं जिलों का ज्यादा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग भी कौन सा है? बांसवाड़ा संभाग है। तो लिखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। ये आंकड़े नहीं बदलेंगे, जो मैं लिखा रहा हूं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। कल परसों में क्या पढ़ा रहा था, उसमें अपने पढ़ रहे थे कि लड़की का जन्म इस जनजाति के अंदर शुभ माना जाता है ना। और हरियाणा में देखो, हरियाणा के अंदर अगर लड़की हो जाए बाई चांस गलती से ही, तो उसे जन्म लेते ही मार देते, या जन्म होने ही नहीं देते, पहले ही खत्म कर देते, या अपने क्या है कि उसको दूध नहीं पिलाते, तो वो भूखी वैसे मर जाती है। लिंगानुपात हो गया 850 से कम। करते ही है तो चलता ही है ऐसा, जो लोग मूर्ख है वो ऐसा ही करते हैं। अब ऐसा कर रहे हैं तो भुगत भोगी भी है। लड़कों की शादी कहाँ करेंगे? बिहार में भले ही कर लेना, यहाँ पे तो होगी नहीं। या गलत है? तो सच्चाई है, स्वीकार करनी पड़ेगी। भी लड़के ज्यादा हो जाएंगे तो फिर लड़कियां कहाँ से लाओगे?
लड़कियां भी तो चाहिएगी, या फिर बिहार जाना। अगला संभाग लिखिए। टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे हेडिंग लगा के छोड़ दो अपने, आगे फिर कल अपने इसे शुरू कर लेंगे। आप हेडिंग लगा दो, कोटा संभाग पढ़ लिया क्या, नहीं पढ़ा? हेडिंग लगा दो कोटा संभाग। कोटा संभाग अपने कल पढ़ लेंगे, कल संभाग अपने पूरा कर लेंगे। ऐसे कोई बात जो संभाग में समझ में नहीं आई हो भाई पूछ लो, जो